नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आमस्मी पर। और साहित्य दर्पण हम पढ़ रहे थे। साहित्य दर्पण के प्रथम और द्वितीय परिच्छेद को अच्छी तरह से हम समझ चुके थे, जहाँ पर पहले हमने काव्य के लक्षणों के जो खंडन है, पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण किस प्रकार से दिए गए हैं और विश्वनाथ ने प्रथम परिच्छेद में किस तरह से उनका खंडन किया है, काव्य के स्वरूप को बताया फिर अपने, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था। और द्वितीय परिच्छेद में वाक्य और फिर उसके बाद शब्द और शब्द की तीन शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इनके विषय में अच्छी तरह से हमने समझा था। और अब जो है तृतीय परिच्छेद जो है वो नेट्स के सिलेबस में लगा नहीं है। तृतीय परिच्छेद में रस का वर्णन है, नायक कैसा हो, नायिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, लगभग 11 से 16 प्रकार की नायिकाएं बता रखी हैं। और तो ये सब नेट में लगा नहीं है सिलेबस में तृतीय परिच्छेद साहित्य दर्पण का, तो वो हमने स्किप किया है। और अब चतुर्थ परिच्छेद, जिसमें कि काव्य के भेदों के बारे में बता रखा है। और चतुर्थ परिच्छेद के बाद लगा है नेट के सिलेबस में छठा परिच्छेद साहित्य दर्पण का, जहाँ पर काव्य को बनाया कैसे जाए इसके विषय में बताया गया है कि नाटक कैसे बनाया जाए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने अंक होने चाहिए, या फिर पूर्व रंग क्या होता है, नांदी क्या है, भरतवाक्य क्या है, अर्थोपक्षेपक क्या है ना, अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं, संधियाँ कौन सी है नाटक की, फिर महाकाव्य क्या है, गद्य काव्य, खंड काव्य, पद्य काव्य, वो सब चीज़ें जो है फिर छठे परिच्छेद में बता रखा है, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन अभी चतुर्थ परिच्छेद की शुरुआत यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर काव्य के भेदों के बारे में बता रखा है कि काव्य असल में 2 प्रकार का होता है, और इसी के विषय में हमने जानना है आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ परिच्छेद। तो यहाँ पर सबसे पहले काव्य के 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है ध्वनि काव्य और दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ठीक है। अब ध्वनि की जो व्युत्पत्ति है, उसका जो निर्वचन है, वो लगभग 4 तरीके से किया गया है। जैसे कि एक तो अधिकरण के अर्थ में, आप जानते हैं सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण में, तो अधिकरण का अर्थ जहाँ पर आए उसे कहते हैं अधिकरणार्थ। और एक करण अर्थ में, करण बोलते हैं साधन, ठीक है, तृतीया विभक्ति। भाव प्रधान, भाव बोलते हैं क्रिया को, भाव प्रधानम आख्यातम, तो ऐसा जहाँ पर भाव अर्थ निकल के आ रहा हो ध्वनि का, तो उस अर्थ में। और कर्म प्रधान में, कर्म भी कारक है द्वितीय विभक्ति से संबंधित, इसलिए 4 अर्थों में ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। अधिकरणार्थ में अगर हम लेके चलेंगे तो ध्वन्यते अस्मिन इति, अब आप अस्मिन इन शब्दों से पहचानेंगे। अस्मिन माने सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, तो ध्वन्यते अस्मिन, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, ध्वन्यते अस्मिन इति, तो ये ध्वनि ही, ठीक है, ये जिसमें ध्वनन होता है, ठीक है, उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। और यही अधिकरणार्थ जब लिया जाता है, अधिकरण अर्थ में जब ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह उत्तम काव्य का वाचक उसको माना गया है। जब करण अर्थ में लेंगे, साधन अर्थ में लेंगे, तो ध्वन्यते अनया इति, ठीक है, जिसके द्वारा ध्वनन होता है, ध्वनि होती है, उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। तो वहाँ पर जिस काव्य के द्वारा, तो उसे कहा गया यहाँ पर वह व्यंजना शक्ति का बोधक होता है। जब करण के अर्थ में ध्वन्यते अनया इति ध्वनि अगर हम बोलेंगे, तो वो करण के अर्थ में वहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति की गई है, और वह व्यंजना शक्ति का बोधक होगा। भाव प्रधान बोलते हैं क्रिया को, तो ध्वननम ध्वनि, ध्वनन होना ही ध्वनि है, जब ऐसा अर्थ निकालेंगे तो यह रस आदि की प्रतीति का वाचक होगा। और जब कर्म प्रधान में हम ध्वनि का अर्थ लेकर चलेंगे, तो ध्वन्यते इति ध्वनि ही, तो यहाँ पर वह रसादि व्यंग्य का वाचक होगा। तो ये 4 अर्थों में इसको लिया गया है। मुख्य रूप से सप्तमी विभक्ति वाला जो अर्थ है अधिकरणार्थ, इसी को आपको लेकर चलना है, ध्वन्यते अस्मिन इति, जो उत्तम काव्य का वाचक है। क्यों? क्योंकि साहित्य दर्पण में काव्य के बारे में बताया रखा है, और हमें भी काव्य के बारे में ही पढ़ना है। तो उत्तम काव्य का वाचक जो होता है उसे कहते हैं ध्वनि, और वह कौन सी होती है? ध्वन्यते अस्मिन इति, ध्वनि ही अधिकरणार्थ में। और इसका लक्षण क्या दिया? ध्वन्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस् तत्काव्यम उत्तमम, ठीक है, जिसमें ध्वनि जो है वह अतिशायी रूप से होती है, ध्वनि की अधिकता जहाँ पर होती है, ठीक है, उसको ध्वनि काव्य कहते हैं, और वह उत्तम काव्य माना गया है, ठीक है। ध्वनि असल में व्यंग्य का ही एक तरह से पर्यायवाची ही आप मानकर चलिए। ध्वनि और पर्यायवाची, ध्वनि और व्यंग्य जो है, व्यंग्यार्थ जो है या व्यंजना जो है, वो थोड़ा सिमिलरिटी है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अब ये ध्वनि काव्य जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था, व्यंजना 2 प्रकार की थी, अभिधा मूला, लक्षणा मूला, है ना। फिर उसमें भी शाब्दी और आर्थी व्यंजना थी पहले, फिर शाब्दी में भी अभिधा और लक्षणा। तो उसी प्रकार ध्वनि काव्य भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से? अब यहाँ पर तो एक तो ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, 2 भेद सबसे पहले ये हो गए, ठीक है। अब हम ध्वनि काव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्वनि की बस ये व्युत्पत्तियाँ यहाँ पर दे रखी थी।
अब इनमें से ध्वनि काव्य के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो ध्वनि काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अभिधा शक्ति पहले आती है, फिर लक्षणा शक्ति आती है, फिर व्यंजना शक्ति आती है। लेकिन यहाँ पर पहले लक्षणा मूलक और फिर अभिधा मूलक बता रखा है। अब वो क्यों बता रखा है? क्योंकि अभिधा मूला जो ध्वनि है और उससे बना हुआ जो ध्वनि काव्य है, जो उत्तम काव्य का वाचक है, उसका थोड़ा सा वर्णन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा दीर्घ है, इसलिए उसको बाद में रखा गया है। बाद में का मतलब चतुर्थ परिच्छेद में पहले लक्षणा मूला व्यंजन ध्वनि को बता रखा है, ध्वनि काव्य के बारे में बता रखा है, और फिर अभिधा मूलक ध्वनि काव्य के बारे में बता रखा है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा को पहले रख दिया। अगर आप क्रम से चलेंगे तो अभिधा पहले आएगी, फिर लक्षणा आएगी, लेकिन क्योंकि लक्षणा मूला ध्वनि का वर्णन छोटा है, इसीलिए चतुर्थ परिच्छेद में पहले लक्षणा मूला ध्वनि को बता रखा है। ठीक है, लक्षणा मूला को सीधी सी बात है, इसके दो और नाम है। अभिधा मूलक का भी अलग नाम है। लक्षणा मूलक का एक नाम है अविवक्षित वाच्य। अब अविवक्षित वाच्य का मतलब सीधी सी बात है, आप जानेंगे ही, ठीक है। कैसे? क्योंकि अविवक्षित बोलते हैं, लक्षणा कहाँ पर आती है? जहाँ पर अर्थ बाधित हो जाता है, जहाँ पर मुख्यार्थ का बाध हो जाए, है ना, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्योर्थ है प्रतीयते, लक्षणा का लक्षण हमने पढ़ा था। तो जहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध हो जाएगा वहीं पर तो लक्षण आएगी। तो मुख्य अर्थ का बाध हो जाना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर दिया है अविवक्षित। तो जहाँ पर वाच्य, वाच्यार्थ, अभिधार्थ अविवक्षित हो, बाधित होगा, वहीं पर लक्षण आएगी, और इसीलिए अविवक्षित वाच्य इसका एक दूसरा नाम रखा गया है। तो बाधित हो जाएगा जहाँ पर वाच्यार्थ। वाच्य क्या है? अर्थ ही तो है, वाचक शब्द है, ठीक है। अभिधा शब्द की शक्ति है, और अभिधा से हमें वाच्यार्थ का पता चलता है। तो जहाँ पर वाच्यार्थ बाधित हो जाएगा, अविवक्षित हो जाएगा, उसे ही कहेंगे अविवक्षित वाच्य, ठीक है, या फिर उसको लक्षणा मूलक ध्वनि काव्य कहेंगे। और जहाँ पर वाच्य बाधित नहीं होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन किसी अन्य अर्थ को भी बता रहा होगा। अगर वाच्य बाधित नहीं है, स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तो वो अभिधा ही हो गया, ठीक है। लेकिन अभिधा होने के बावजूद उसमें किसी अन्य अर्थ की प्रतीति भी तो हमें होनी चाहिए, तभी तो वह व्यंग्य कहलाएगा, तभी तो ध्वनि काव्य कहलाएगा। तो अभिधा के साथ साथ किसी अन्य अर्थ की प्रतीति भी जो कराएगा, तो एक तो विवक्षित वाच्य हो गया, है ना, विवक्षित हो गया, बिना बाधित हुए हमें अर्थ का पता चल रहा है शब्द से। और उसके बाद अन्य परवाच्य, अन्य परवाच्य का मतलब अभिधा शक्ति के द्वारा अर्थ का पता चला, लेकिन उसके बावजूद वह एक अन्य अर्थ की प्रतीति भी करा रहा है, इसीलिए उसको व्यंग्य कहेंगे। और क्योंकि वह अर्थ बाधित नहीं हो रहा है, इसीलिए वह अभिधा मूलक कहलाएगा। तो इसलिए इसको अभिधा मूलक कहा गया, मतलब, और इसी का दूसरा नाम है विवक्षितान्य परवाच्य। तो अब अभी तक हमने क्या समझा? ध्वनि काव्य के दो भेद हुए। एक है ध्वनि काव्य के दो भेद हुए, एक है ध्वनि काव्य और एक है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य की चार परिभाषाएं निकल कर आई। ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि, ध्वन्यते अनया इति ध्वनि, ध्वननम ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि, ठीक है। अब इसके बाद ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य का वाचक माना गया, क्योंकि इसमें व्यंग्य प्रधान होता है वह, और इसीलिए वाच्यातिशायिनी, वाच्य और लक्षणा, वाच्य और लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अतिशय व्यंग्यार्थ का हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से ज़्यादा अतिशय व्यंग्यार्थ का हो, उसे ध्वनि काव्य कहते हैं, और वह उत्तम काव्य कहलाया जाता है। और यह ध्वनि काव्य दो प्रकार का होता है, एक है लक्षणा मूलक और एक अभिधा मूलक। लक्षणा मूलक को ही अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, और अभिधा मूलक को ही विवक्षितान्य परवाच्य भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणा मूलक को इसलिए कहते हैं क्योंकि अविवक्षित मतलब बाधित हो जाता है अर्थ, वहाँ पर तभी लक्षणा आती है, और वह लक्षणा जिसके मूल में रहे, फिर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हमें हो, तो वो लक्षणा मूलक ध्वनि हो जाएगी। और जहाँ पर अर्थ बाधित न हो, सीधे हमें पता चल रहा हो अर्थ का, और उसके बाद भी फिर वह एक नए अर्थ की प्रतीति करा रहा हो, तो उसे अभिधा मूलक या विवक्षितान्य परवाच्य कहेंगे। विवक्षित भी हो रहा है, और अन्य परवाच्य मतलब प्रधान रूप से व्यंग्य को द्योतित करने में लगा हुआ है वो, ठीक है। और इसीलिए इस अभिधा मूलक को ऐसा भी कहते हैं कि अभिधा मूलक ध्वनि जो है, अभिधा अर्थ अपने अर्थ को बताकर बिना बाधित हुए किसी अन्य की प्रतीति कैसे कराता है, कैसे करा सकता है? तो इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे दीपक हम जलाते हैं, हमने दिया जलाया, तो दिया स्वयं को प्रकाशित करते हुए जब हमने दिया जलाया तो हमें दिया भी तो दिखा, है ना, तो दिया भी तो दिखने लगा कि हाँ दिया जला है, दीपक जला है। तो दीपक ने स्वयं को भी प्रकाशित किया, और उस प्रकाश से उस जगह पर जो अन्य चीज़ें थी उन्हें भी प्रकाशित किया, अन्य पदार्थ को भी प्रकाशित किया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपने दिया जलाया, तो दिए
ने स्वयं को भी प्रकाशित किया कि हाँ दिया भी हमें दिख रहा है और उस कमरे में अन्य रखी हुई चीज़ें, कुर्सी, मेज, बर्तन, जो भी आपको वहाँ पर कोई कुछ भी चीज़ें वहाँ पर कमरे में रखी, तो अन्य चीज़ों को भी प्रकाशित किया। तो जिस प्रकार दिया स्वयं को प्रकाशित करते हुए अन्य चीज़ों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अभिधार्थ जो है वो स्वयं को प्रकाशित करते हुए, मतलब स्वयं अपने अर्थ को बताते हुए एक अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, और जो अन्य अर्थ है वही है व्यंग्यार्थ। और अभिधा मूलक व्यंजना इसी को इसलिए ही कहते हैं कि अपने अर्थ को बताते हुए व्यंग्यार्थ को जो है द्योतित करने में लगा हुआ होता है यहाँ पर विवक्षित वाच्यार्थ, इसीलिए इसको कहते हैं अभिधा मूलक। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, कोई जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। अब आती है लक्षणामूला। ठीक है, लक्षणामूला का मतलब है कि दो प्रकार की थी, लक्षणामूलक और अभिधामूला। लक्षणामूलक का जो वर्णन है वो छोटा है, इसलिए उसको पहले बताया गया है, और अभिधामूलक का वर्णन थोड़ा सा बड़ा है, उसका वर्णन बाद में किया गया है। तो पहले हम लक्षणामूला ध्वनि के बारे में जान लेंगे, और उसके बाद जो है हम अभिधामूला व्यंजना के बारे में जानेंगे, और फिर जो है हम गुणीभूत व्यंग्य के बारे में जानेंगे। अब लक्षणामूला व्यंजना भी दो प्रकार की है। ठीक है, तो अभी तक कितने भेद हुए? काव्य के दो भेद, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य के दो भेद, लक्षणामूला, अभिधामूला। फिर लक्षणामूला के भी दो भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। ठीक है, अब याद कीजिए, आपने जहत लक्षण और अजहत लक्षण पढ़ा था। ठीक है, जहत लक्षण में क्या होता है? जहाँ पर अर्थ अपने अर्थ को त्याग करके दूसरे अर्थ को ग्रहण कर ले, ठीक है, तो उसे कहते हैं जहत लक्षणा। जहत माने मार देना, हन धातु है, अपने अर्थ को त्याग दे। ठीक है, हन धातु, अपने अर्थ को त्याग करके दूसरे अर्थ को ग्रहण कर ले। जैसे गंगायाम घोषः में गंगा शब्द का अर्थ है प्रवाह, बहना, और वहाँ पर उसने अपने अर्थ का त्याग किया और ये बताया कि गंगा के तट पर जो कि स्थिर है उस अर्थ को ग्रहण किया, बहना अर्थ को छोड़ करके स्थिर अर्थ को ग्रहण किया, तो उसे कहेंगे जहत लक्षण। ठीक है, और अजहत लक्षण का मतलब क्या है? अपने अर्थ को त्यागे बिना किसी अन्य अर्थ को धारण कर लेना। जैसे अगर मैं कहूँ श्वेतः अश्वः धावति, ठीक है, श्वेतो धावति कहा, या कुंताः प्रविशन्ति कहा, तो श्वेतो धावति किसने कहा कि कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है? तो आपने कहा सफ़ेद दौड़ रहा है। तो सफ़ेद असल में एक रंग है, गुण है, वो कभी दौड़ नहीं सकता, गुण तो गुणी में रहेगा, गुणी हमेशा द्रव्य ही होगा। तो द्रव्य कौन है? वहाँ पर घोड़ा है। ठीक है, तो सफ़ेद, श्वेत, इस शब्द ने अपने अर्थ को त्यागे बिना घोड़ा, इस नए अर्थ को वहाँ पर लिया। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे अजहत लक्षणा। तो वही है, अब यहाँ पर भी जो अर्थांतर संक्रमित है उसे अजहत लक्षणा कहेंगे। अर्थांतर संक्रमित का मतलब अपने अर्थ के साथ साथ किसी अन्य अर्थ में भी संक्रमित हो जाना, किसी अन्य अर्थ को भी ले लेना, उसे कहेंगे अर्थांतर संक्रमित, और उसे ही अजहत लक्षणा के नाम से जानते हैं। और अत्यंत तिरस्कृत का मतलब है अपने अर्थ को त्याग करके दूसरे अर्थ को वहाँ पर ले लेना, तो उसे कहेंगे हम जहत लक्षणा। तो ये हैं लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। आपको याद रहना चाहिए। अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अर्थांतर मतलब कि अजहत लक्षण का उदाहरण दे रखा है, बहुत अच्छा उदाहरण है। कदली कदली करभः करभः करिराज करः करिराज करः भुवनत् तृतीयेपि विभाति तुला मिदमूरु युगम न चमूरु दृशः। अब इसका बहुत अर्थ है, पूरे अर्थ को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये राम की उक्ति है असल में, और इसमें इसके लिए बहुत अच्छा अगर हम एक उदाहरण लेके चलें, जैसे कि हम बोलें, आपने बोला होगा कि वसंत ऋतु जब आती है तो कहते हैं ना कि कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, कौवा कौवा ही होता है, कोयल कोयल ही होती है। अब अगर मैं कहूँ कि कौवा कौवा ही होता है, तो यहाँ पर दो बार कौवा शब्द आया है ना, और बोलूँ फिर कोयल कोयल ही होती है, तो यहाँ पर भी कोयल कोयल दो बार शब्द आया। तो एक दोष माना जाता है साहित्य में, अगर कोई चीज़ आप दोबारा बता रहे हैं, कोई चीज़ आपने पहले बता दी है, उसको दोबारा उसी तरह बता रहे हैं, तो उसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वह अर्थ बदल जाता है तो उसे यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। दो शब्द एक साथ आए, लेकिन दोनों एक ही जैसे शब्द आए, लेकिन दोनों बार अर्थ उनका अलग अलग हो, है ना, तो उसको यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दूसरे वाले कनक का अर्थ अलग है, एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ पर इसे दोष नहीं मानेंगे। लेकिन कोई शब्द दो बार आए तो उसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। तो क्या अगर हम बोलते हैं कौवा कौवा ही होता है, कोयल कोयल ही होती है, तो यहाँ पर क्या पुनरुक्ति दोष है?
और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कौवा, तो पहले वाला जो कौवा शब्द है ये आया है कौवा नाम के पक्षी के लिए, जिसे हम कौवा कहते हैं, काक उस पक्षी के लिए है कि कौवा एक पक्षी उड़ता है जो। और दूसरा जो कौवा शब्द आया है ये भी उस कौवे के लिए तो आया है, लेकिन उसके अंदर जो कटुत्व है, उसकी वाणी में जो कटुता है, काव काव करता है, कान फोड़ देता है, ठीक है, और दिखता भी नहीं अच्छा, तो उस कटुत्व के लिए, ठीक है, उस कड़वेपन वाली भाषा बोलने के लिए दूसरा कौवा शब्द है कि कौवा कौवा ही होता है या गंदगी खाता है, ऐसा सब चीज़ें। तो वो दूसरा जो कौवा शब्द है ये उसके अंदर जो दुर्गुण है, जो उसकी कर्कश वाणी है, उसको बताने के लिए दूसरा वाला कौवा शब्द आया है ना। उसी तरह हम बोले यार कोयल कोयल ही होती है, कोयल तो कोयल होती है। तो कोयल, पहला शब्द तो कोयल पक्षी के लिए आया है, और दूसरा शब्द कोयल जो आया है वह उस कोयल की मीठी वाणी के लिए आया कि बसंत ऋतु है और कोयल की कुहू कुहू जब सुनाई देती है तो वो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। दूसरा शब्द कोयल की गुणों को बताने के लिए आया है। ऐसे आप बोलें कुत्ता कुत्ता ही होता है, तो पहला कुत्ता कुत्ता जानवर के लिए आया है, दूसरा कुत्ता कुत्तेपन के लिए आया है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो उसी प्रकार अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण भी है। कदली कदली, करभः करभः, करिराज करह करिराज करह। करे कदली कदली ही है, केला केला ही होता है, ठीक है। केली के जो पूरा गुच्छा होता है उसको केला कहते हैं, केला का गुच्छा केले का गुच्छा ही है। करभः करभः, कलब बोलते हैं हाथ की उंगली का जो अग्रभाग होता है, इसकी करभ कहते हैं। करभः करभः, करिराज करह करिराज करह। करी बोलते हैं हाथी को, तो करिराज कर है, कर उसका हाथी का हाथ क्या हुआ, उसकी सूंड, तो हाथी की सूंड ही है। तो यहाँ पर असल में वो करें कि जैसे कदली की तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते, हाथी की सूंड की तुलना और कहाँ करें, किससे नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार सीता की जो उरु भाग है, ठीक है, उसकी तुलना भी पूरे तीनों लोकों में कहीं भी नहीं कर सकते। मिद में उरु युगम न चमु रुदृश है, ठीक है। तो उरु भाग बोलते हैं जंगा प्रदेश को, इनकी तुलना भी हम किसी और से नहीं कर सकते। रावण की उक्ति है असल में हनुमान नाटक में, या किसी और किसी काव्य की है। तो यहाँ पर भी जो पहला कदली शब्द आया है ये तो कदली के लिए आया है, केले के वन के लिए आया है, और दूसरा कदली शब्द आया है जो उसमें जो जाड्यता होती है, जड़ता होती है, उसके दिखाने के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कदली शब्द ने अपने अर्थ को तो रखा, लेकिन अपने अर्थ के साथ साथ एक अन्य अर्थ को भी ग्रहण किया, उसमें जो जड़ता है उसको अर्थ को बताने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ, अपने अर्थ का त्याग यहाँ पर इसने नहीं किया, तो कदली कदली। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने अर्थ को त्याग किए बिना दूसरे अर्थ को ले लेना और फिर जाके काव्य में उत्कृष्टता दिखाना, तो उसे हम कहेंगे अर्थांतर संक्रमित लक्षणामूला ध्वनि काव्य, ध्वनि, ठीक है। बात समझ में आई। अब दूसरा अर्थ है अत्यंत तिरस्कृत, जहाँ पर वाक्य अपने अर्थ को, शब्द अपने अर्थ को छोड़ दे। अब इसका उदाहरण है ये, निःश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। निःश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाश्यते, इसका क्या है अर्थ कि निश्वास से मलिन दर्पण के समान चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, हाँ। अब यहाँ पर दर्श जो शब्द है, इव आदर्श शब्द जो है, ये शब्द आया है शीशे के लिए, ठीक है, शीशे, शीशा। तो निःश्वासांध, अगर आप शीशा आपने पकड़ा और उसमें ऐसे गर्म हवा छोड़ दी बाहर को ऐसे, तो वो आप भाप उसमें लग जाती है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो इससे क्या हो जाता है, जो शीशा है वो उसमें भाप जम जाती है, या फिर उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो निःश्वास बोलते हैं जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ऐसे जब बाहर हाँ सांस को छोड़ते हैं तो उसे निःश्वास कहते हैं। तो अगर हमने शीशे पे निःश्वास छोड़ा तो वो मैला हो गया, तो उसमें कुछ अब दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार कोई कहता है कि जैसे अंधे दर्पण के समान चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा के आगे बादल आ गए तो बादल भी नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि चंद्रमा है लेकिन उसके आगे बादल है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार शीशे में हमारी छवि दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन हमने निःश्वास छोड़ दिया, उस पर गर्म हवा छोड़ दी, तो अब वो नहीं दिखाई देगा। तो अब कह रहे हैं निःश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि क्या चंद्रमा जो है वह अंधा हो सकता है? अंधे दर्पण के समान चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। क्या दर्पण या चंद्रमा इनमें से कोई भी अंधा हो सकता है?
अंधा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अंधा होना तो किसी जीवित प्राणी का लक्षण है। अंधत्व तो उसी में हो सकता है जिसकी आंखें हों। तो ना तो दर्पण की आंखें होती हैं, ना चंद्रमा की आंखें होती हैं। तो यहाँ पर अपने अर्थ को इनको त्यागना पड़ेगा। और फिर कौन से अर्थ को लेना पड़ेगा? मलिनता, मैलापन, कि दर्पण जो है वो मैलेपन के कारण नहीं, उसमें छवि नहीं दिखाई दे रही है, या फिर चंद्रमा के आगे बादल हो जाने के कारण छवि नहीं दिखाई दे रही है, या फिर ग्रहण लग जाने के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस अंध शब्द के कारण इनको अपने अर्थ का त्याग करना पड़ा। ठीक है, इस काव्य में, इसी को भी तो काव्य कहेंगे। तो निश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, यहाँ पर अंध जो गुण है, अंधत्व जो गुण है, वो न चंद्रमा में हो सकता है, ना दर्पण में हो सकता है। तो अपने अंधत्व अर्थ को त्याग करके मलिन अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। तो अपने अर्थ को त्याग करना ही कहलाता है जहत लक्षणा, या फिर अत्यंत तिरस्कृत लक्षणा। तो इसलिए इस काव्य को कहते हैं अत्यंत तिरस्कृत लक्षणा का उदाहरण। बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न यहाँ तक अभी तक मन में आपके होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसका उत्तर आपको दे दूंगा। तुरंत का मतलब 1-2 घंटे में, या फिर कुछ देर में। अब यहाँ पर एक पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न उपस्थित किया, ध्वनि काव्य का ही होगा शायद ये। वो उन्होंने कहा कि भ्रम धार्मिक विश्वस्त है, एक श्लोक उन्होंने दिया। ये वहाँ आ रखा है वन्यालोक में शायद। इसका पूरा श्लोक इस तरह से है कि भ्रम धार्मिक विश्वस्त है। असल में ये है प्राकृत में, भम धम्मी अवी सत्थो सुण ओ अज मरियो देण गोलाण इकच्छ कुडंग वासिणा दरि असी हेण। ये प्राकृत है, इसको संस्कृत में बोलेंगे तो भ्रम धार्मिक विश्वस्त है। ससुनकोद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंहेन। अब एक स्त्री है, कोई है, उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा उद्यान एक बना रखा है। ठीक है, अपने लिए एक बढ़िया नर्सरी उन्होंने बना रखी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल वहाँ पर उगते हैं। और एक ब्राह्मण भी है कोई दूसरा, वो वहाँ पर रोज़ आता है, नर्सरी से फूल तोड़ के ले जाता है मंदिर में चढ़ाने के लिए। अब वो औरत सोचती है कि क्यों मेरे फूलों को रोज़ रोज़ यहाँ पर वो ले जाता है। तो उसने उसके लिए कुत्ता छोड़ दिया उस फूल ले जाने के वाले के पीछे, या जो पंडित जो वहाँ पे फूल लेने आते हैं उनके लिए एक कुत्ता छोड़ दिया कि अगर इस कुत्ते के डर से अभी नहीं आएगा। लेकिन उनको अपनी श्रद्धा है भाई, वो कुत्ते आए कुछ आए, वो पंडित फिर भी रोज़ आते थे वहाँ, और वहाँ से फूल तोड़ के ले जाते थे, मंदिर में चढ़ाते थे पूजा अर्चना के लिए। तो अब एक दिन क्या हुआ, कुत्ता वहाँ पर दिखा नहीं, कुत्ता कहीं चला गया, या उसने बात दिया, या उसने ऐसे कोई चाल चली होगी उस स्त्री ने। तो उन्होंने उस पंडित को, अब अगले दिन फिर से जब पंडित जो है वो फूल लेने के लिए आए उस नर्सरी की ओर, है ना, जहाँ पर भी फूल बाग में बगीचे में आए, तो वो औरत कहती है उनसे निश्वासांत ही वादर्श, नहीं, वो औरत कहती है उनसे भ्रम धार्मिक विश्वस्त, कि हे धार्मिक व्यक्ति, तुम अब निश्चिंत होकर बाग में जाइए। ठीक है, इसके अर्थ को समझना पहले कि क्या अर्थ है और क्या कहना चाह रही है। वो कह रही है कि अब तुम जो है इस बाग में निश्चिंत होकर जाइए, बिना किसी डर के जाइए। ठीक है, और फूल तोड़िए और घूमिए फिरिए वहाँ पर। क्यों? ठीक है, क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला जो कुत्ता था, जो कुत्ता तुम्हें वहाँ जाने से रोकता था, हैं, उस कुत्ते को उस बाग में घूमने वाले एक शेर ने आज मार दिया है। अब ये बोलती है स्त्री कि आप वहाँ पर निश्चिंत होकर घूमिए सर उस बगीचे में, क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला कुत्ता उसी उद्यान में रहने वाले, परमानेंट उस उद्यान में रहने के लिए आ गए एक शेर के द्वारा मार दिया गया है। अब ऐसा सुनकर क्या कोई उस उद्यान में जाएगा कि अभी तक तो कुत्ता ही था, है ना, अब तो उसमें शेर आ गया है। कुत्ता तो चलो छोड़ भी देगा, तो शेर तो छोड़ेगा भी नहीं, तो क्या उसकी ओर जाएगा। अब क्या वह स्त्री उस फूल लेने वाले को उद्यान की ओर भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, या उद्यान में जाने से मना कर रही है? अर्थ जो हम समझ रहे हैं, अगर हम शब्दशः अर्थ को जाने तो कह रही जाओ आराम से घूमो, क्योंकि कुत्ता शेर ने मार दिया है और शेर वही बैठा है अभी। तो वो कह रही, और इसका दूसरा अर्थ निकाल करना है तो वो कह रही कि बेटा अभी तक वहाँ पर कुत्ता ही था, अब शेर भी आ गया, अब तो बिल्कुल भूल के भी मत जाना। ये अर्थ दूसरा निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उदाहरण है भ्रम धार्मिक विश्वस्त है। अब दूसरा उदाहरण हमने अभी इससे पहले पढ़ा था व्यंजना वाले में, उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते, है ना, कि एक स्त्री है जो है, या कोई है, उसने किसी, मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा कि मैं आपको एग्ज़ाम में पूरा दिखाऊंगा, आपने पूरी कॉपी दिखाऊंगा, तो अभी क्या मेहनत कर रहा है, मेरे पास पूरा जुगाड़ है। और जब आप एग्ज़ाम देने गए
तो वहाँ पर उसने पूरा क्वेश्चन किया और आपको एक क्वेश्चन भी नहीं दिखाया। अब आप बाहर खड़े हैं कि वो आएगा तो क्या कहेंगे, आप दोस्त है कुछ कह भी नहीं सकते, तो आप उससे कह रहे हैं कि वाह तूने आज जो उपकार किया है मेरे ऊपर और जो सज्जनता तूने दिखाई है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सज्जनता आप में हमेशा बरकरार रहे और इसी तरह दूसरों की हेल्प करते हुए तुम हज़ारों साल तक जियो। क्या ऐसा बोलोगे आप अपने दोस्त को जिसने आपके साथ ऐसा विश्वासघात किया है, आपको पूरा साल पढ़ना नहीं दिया कि मेरे पास पूरा जुगाड़ है, और एग्ज़ाम के दिन आपको कुछ नहीं बताया, वहाँ पर खुद भी अपने कॉपी में चुपके लिख दिया, आप फेल हो गए, तो क्या आप अपने दोस्तों को ऐसा बोलोगे कि तुम बहुत सज्जन हो, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है ना, और तुम हज़ारों सालों तक जियो इस तरह से सबके ऊपर उपकार करते हुए। असल में बोल तो आप ऐसा रहे हो, लेकिन इसके बोलने का मतलब क्या है कि तुम असल में बहुत दुष्ट हो और तुमने मेरे ऊपर बहुत अपकार किया है, धृष्टता की है मेरे साथ, और तुम जल्दी मर जाओ, ठीक है, तुमको जीने का हक नहीं है और तुम ऐसे किसी के साथ और बुरा ना करो, इसलिए तुम जल्दी मर जाओ, ये कहने का मतलब होगा। तो कुछ लोग कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे उपकृतम बहुत अत्र किमुच्यते में विपरीत लक्षण है, एक एक शब्द का अर्थ में विपरीत लेना पड़ता है, उसी प्रकार भ्रम धार्मिक विश्वस्त है, ये जो उदाहरण है कि बाग में घूम लो करके, इसमें भी विपरीत लक्षण है, ठीक है। ये एक छोटी सी डिबेट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में विपरीत लक्षणा वहाँ होती है ना, जहाँ पर अगर वाक्य विधि में कहा गया हो। विधि का मतलब यहाँ पर है कोई वाक्य कहा है कि ऐसा करो, ठीक है, तो करना चाहिए, इसे कहते हैं विधि, और नहीं करना चाहिए वहाँ से हटाना उसे कहते हैं निषेध। तो कोई वाक्य विधि में कहा गया है तो वह वाक्य निषेध में बदल जाए, ठीक है, नेगेटिव में बदल जाए, ठीक है, पॉजिटिव वाक्य सब्जेक्टिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव में बदल जाए तो उसे वहाँ पर, और नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में बदल जाए उसे कहते हैं विधि, ठीक है, उसे कहते हैं विपरीत लक्षण। विधि वाक्य निषेध वाक्य में बदल जाए और निषेध वाक्य विधि वाक्य में बदल जाए उसे कहते हैं विपरीत लक्षण। जैसे विधि वाक्य को निषेध में बदल कर देखते हैं एक बार। कोई कह रहा है अहो पूर्ण सरो यत्र लुठन्तः सर्व मानवा, ठीक है, अब कोई सरोवर था तो भरा हुआ मस्त, उसमें पानी था भरा हुआ सुगंधित जल, और लोग जाते थे उसमें नहाते थे, डुबकियां लगाते थे, और जब बाहर आते थे तो बाहर सारा सामान गायब हो जाता था। तो कोई कह रहा है कि अहो पूर्ण सरो यत्र लुठन्तः सर्व मानवा, कि अरे वाह आज हमें देखो कितना पूर्ण सर है, मतलब सर माने बोलते हैं तालाब को, सरोवर को, तो कितना भरा हुआ जल से सुगंधित जल से भरा हुआ यह सरोवर है, और जहाँ चलो इसमें नहा लो, जिसमें जहाँ पर सारे व्यक्ति लूटे जाते हैं। तो ऐसा बोलकर क्या वह वहाँ पर आए हुए व्यक्तियों को सरोवर में नहाने के लिए प्रेरित कर रहा है या नहाने से रोक रहा है? तो वाक्य तो विधि वाक्य है कि अहो पूर्ण सरो यत्र लुटन्तः सर्व मानवा, कि इस सरोवर में ये सरोवर पूर्ण पानी से भरा हुआ है जहाँ पर सभी लोग लूटे जाते हैं। तो ऐसा कहकर कि पूरा पानी से भरा हुआ है या फिर इसमें सभी लोग नहाते हैं, लुठन्तः का मतलब यहाँ पर नहाते हैं सारे लोग, ये भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कहकर क्या वह उनको पानी में नहाने से रोक रहा है या वहाँ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो अगर वाक्य को देखें तो यह वाक्य तो विधि वाक्य है, लेकिन जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो क्या है कि मत जाओ, अगर आप पानी में जाओगे कपड़े बाहर उतारोगे, जैसे डुबकी लगाई सामान गायब हो जाएगा। तो असल में इसका दूसरा वाक्य अर्थ जो निकल कर आ रहा है वो है निषेध, ठीक है, मत जाओ। तो विधि वाक्य निषेध में परिणत हो गया। विधि वाक्य कह रहा है कि पानी जो है वो पानी से भरा हुआ तालाब है, इसमें नहा लो, लेकिन इसका जो अर्थ निकल कर आ रहा है वह कि मत जाओ, अगर आप पानी में नहाने गए तो आपका माल जो है लुट जाएगा, बाहर जो भी कपड़े जो भी सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया विधि वाक्य निषेध वाक्य में परिणत, विपरीत लक्षणा। कहीं कहीं पर निषेध वाक्य विधि वाक्य में परिणत हो जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपको यम यातनाओं से प्रेम है, ठीक है, यम यातना किसे बोलते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि आप पाप करोगे तो आप जलती हुई खौलती हुई कढ़ाई में वहाँ पर तलेंगे, तुमको डाल देंगे, गरम गरम अंगारे मुंह में डाल देंगे, चिमटे लगाएंगे, ये सब जितनी भी यम यातनाएं, कोड़े मारेंगे बहुत। तो ये यम यात्राएं जो बता रखी हैं, ठीक है, आपने अपरिचित देखी होगी, जैसे कुंभी पाकम इस तरह से उसमें जो दिखा रखा है। तो ये जो यम यातना है, तो अगर आपको यम यातनाओं से प्रेम है तो ईश्वर का भजन मत करो, ये कोई आपसे कहे। अब इस वाक्य में क्या है? निषेध वाक्य है कि ईश्वर का भजन मत करो, आपको तो यम यातनाओं से प्रेम है। तो असल में यहाँ पर है ये वाक्य निषेध वाला, ठीक है, लेकिन तुरंत इस वाक्य के सुनते ही क्या अर्थ में पता चलता है कि
यम यातनाएं बहुत बुरी होती हैं, ईश्वर का भजन कर लो, ठीक है, तब उनसे थोड़ा बच सकते हो, वही तुम्हें बचा सकते हैं, ये अर्थ निकल कर आता है। तो ये होती है विपरीत लक्षणा, विधि वाक्य निषेध में परिणत हो जाए और निषेध वाक्य विधि वाक्य में परिणत हो जाए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, जब भी विधि वाक्य बोला जाए, अन्वय बाद में होता रहेगा उसका, लेकिन अर्थ तुरंत समझ में आ जाएगा पहले ही आपको। तो विपरीत लक्षणा वहीं पर होगी जहाँ पे तुरंत अर्थ समझ में आ जाए, अन्वय बाद में होता रहे, वाक्य में आए हुए शब्दों का अन्वय आप बाद में करोगे, लेकिन जो दूसरा अर्थ है, व्यंग्य अर्थ जो है, वो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा, वहाँ पर होगी विपरीत लक्षणा। तो जो आप कह रहे हो, ठीक है, वो होगी विपरीत लक्षणा, और पहले अन्वय करें हम और फिर हमें अन्य अर्थ समझ में आए तो उसे हम कहेंगे अभिधा मूला, उसे विपरीत लक्षणा नहीं कहेंगे, उसे अभिधा मूला ही कहेंगे। तो पहले अर्थ समझ में आ जाए, फिर अन्वय हो, विपरीत लक्षणा, पहले अन्वय हो जाए फिर अर्थ निकल कर आए, उसे हम कहेंगे अभिधा मूला, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ये वाक्य हैं, इनमें तुरंत पहले अर्थ समझ में आ रहा है, फिर अन्वय हो रहा है, तो इसलिए इनमें विपरीत लक्षण है। तो आप जो कह रहे हो कि भ्रम धार्मिक विश्वस्त है, इस उदाहरण में भी उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते की तरह विपरीत लक्षणा है, तो वो गलत है, क्योंकि उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते में तुरंत हमें अर्थ समझ में, निषेध अर्थ समझ में आ जाता है, ठीक है, और फिर हम वाक्य का अन्वय करते हैं, इसलिए वहाँ पर विपरीत लक्षणा है। लेकिन भ्रम धार्मिक विश्वस्त में पहले अन्वय का ज्ञान होता है और फिर उसके बाद उसके विपरीत अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना है, वहाँ पर लक्षणा मूला व्यंजना नहीं है, विपरीत लक्षणा नहीं है, ठीक है। तो इतना जो है ये अभिधा मूला नहीं, माफ़ कीजिएगा, लक्षणा मूला ध्वनि में बताया गया। तो अभी तक हमने क्या जाना, काव्य के दो भेद हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य की 4 परिभाषाएं हमने जानी, अधिकरण अर्थ में, करण अर्थ में, क्रिया भाव अर्थ में और कर्म प्रधान अर्थ में। अधिकरण अर्थ में उत्तम काव्य का वाचक, करण अर्थ में व्यंजना शक्ति का वाचक, भाव अर्थ में रसादि की प्रतीति का वाचक। रसादि का मतलब क्या है, रस, भाव, भावाभास, रसाभास, ये सब चीज़ें रसादि में आ जाती हैं। कर्म प्रधान में रस आदि व्यंग्य का वाचक, ठीक है, व्यंग्य से जब रस आए, ठीक है। आपको पता है ना, ध्वनि 3 चीज़ों से आता है, वस्तु से, अलंकार से और रस से, ठीक है। तो और फिर ध्वनि काव्य का लक्षण हमने पढ़ा कि जहाँ पर वाच्य और वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से को दबा करके, ठीक है, व्यंग्यार्थ ज़्यादा अच्छी तरह से जहाँ पर प्रकट होता हो, तो वह काव्य ध्वनि काव्य माना जाता है और उसे उत्तम काव्य का वाचक कहते हैं। और ये ध्वनि काव्य 2 प्रकार का बताया था, फिर लक्षणामूला और अभिधामूला। अभिधामूला उसी लक्षणामूला क्योंकि बाधित होती है, इसीलिए इसको अविवक्षित वाच्य कहते हैं, बाधितार्थ के बाद लक्षण आती है, इसलिए इसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। और अभिधामूला में बिना अर्थ बाधित हुए हमें अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है शब्द, तो इसको विवक्षितान्य परिवाच्य कहते हैं। उसके बाद क्योंकि लक्षणामूला ध्वनि छोटी है, इसलिए लक्षणामूला ध्वनि के बारे में पहले बताया गया, अभिधामूला के बारे में बाद में बताया गया। अब लक्षणामूला ध्वनि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो 2 प्रकार की होती है। अर्थांतर संक्रमित, जहाँ पर अपने अर्थ को त्यागे बिना अन्य अर्थ की प्रतीति कराए, वह है अजहत लक्षणा और उसी को कहते हैं अर्थांतर संक्रमित। इसका उदाहरण है कदली, कदली, करभ, करभ, ठीक है। 2 शब्द एक एक बार आ रहे हैं, लेकिन अपने अर्थ को त्यागे बिना अपने किसी अन्य अर्थ की प्रतीति वहाँ पर करा रहे, तो इसे कहेंगे अर्थांतर संक्रमित अजहत लक्षणा। अत्यंत तिरस्कृत को जहत लक्षणा कहते हैं, यहाँ पर अपने अर्थ को त्याग करके दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़े, उसे कहते हैं अजहत लक्षणा। तो निश्वासांध इवा दर्प चंद्रमा न प्रकाशते, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा में या दर्पण में जो है इवा दर्प है, दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा में और दर्पण में जो है अंधत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं हैं। दर्पण किसी सजीव में ही हो सकता है, अंधत्व किसी सजीव में ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने अंध अर्थ को त्याग करके जड़त्व अर्थ को, मलिन अर्थ को लेना पड़ा, तो इसको जहत लक्षण कहेंगे। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि इसको हम कहेंगे। फिर यहाँ पर एक पूर्व पक्ष ने सवाल उठाया कि भ्रम धार्मिक विश्वस्त में भी उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते की तरह विपरीत लक्षण है, और फिर उसका खंडन यहाँ पर किया गया कि विपरीत लक्षण क्या होती है, अभिधामूला क्या होती है, और फिर उस लक्षण को सिद्ध करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो काव्य के ध्वनि काव्य के 2 भेद, ध्वनि काव्य गुणीभूत, ध्वनि काव्य के 2 भेद, अभिधामूला लक्षणामूला, और लक्षणामूला के बारे में पूरा विवेचन। लक्षणामूला के 2 भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, इनके बारे में पूरा बताने के बाद अब यहाँ पर समाप्त करते हैं इस प्रकरण को। अब यहाँ से शुरू होता है फिर अभिधामूलक ध्वनि। ये जो ध्वनि काव्य का जो दूसरा भेद है अभिधामूलक ध्वनि, इसके बारे में यहाँ से बताना शुरू करते हैं। इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। और अभिधामूला के बाद है फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और इतना ही है चतुर्थ परिच्छेद में।
यहाँ पर चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हो जाएगा फिर। तो अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि अभिधा मूला ध्वनि क्या है। वो थोड़ा सा बड़ी है लक्षणा मूला की अपेक्षा, इसलिए इसको बाद में बताया गया है। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो आपका तो ज़रूर आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और अब 2-4 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए प्रश्न अब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में डाल दूँ, मतलब इसमें प्रश्न की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करूँ। और साथ ही साथ लाइव अगर कोई ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसको लाइव डाल दूंगा, जैसे अर्थ संग्रह, विधान सार, तर्क भाषा या ब्रह्मसूत्र। तो इनको अगर आप चाहते हैं कि लाइव एक बार में पूरे ग्रंथ को देख लें, वैसे इतना समय है नहीं तो मैं फिर भी उनको डाल दिया करूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कमेंट करके कि क्या आप चाहते हैं और इससे रिलेटेड। एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो मैं और डाल दूँगा जिसमें एग्ज़ाम देने का तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से वहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्योंकि पूरे साल भर मेहनत करने के बाद भी कुछ हेजिटेशंस मन में होती है बच्चों की कि वहाँ पर हमें नहीं आया तो, और कुछ होते हैं कि हम वो सारे ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस पहले नहीं कर पाते, तो वहाँ पर पहली बार प्रश्नों से सामना होता है तो वहाँ पर इससे भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, समय ज़्यादा लग जाता है। तो किस तरह से उन चुनौतियों से निपटना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उन सब चीज़ों से संबंधित आपके जो भी प्रश्न होंगे, एक बार एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो में डाल दूंगा या लाइव आ जाऊंगा, तो आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सब, उन सभी प्रश्नों का समाधान और सभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप निश्चिंत होकर के एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्ज़ाम देने जा सकें और नेट या JRF क्लियर कर सके और आगे संस्कृत में शोध करके संस्कृत भाषा को आगे बढ़ा सके, विश्व स्तर पर ला सके। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।